कल के क्लास में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में समझे थे। तो एक बार हम उस रिवाइज करा देते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है जब बता देते। देखो, यूनियन को किया जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी या मैथमेटिकल फॉर्म बताते हैं। वैसा एलिमेंट आएगा सर जो एक्स ए में मिले या एक्स। थोड़ा ध्यान से समझना। यूनियन जब भी आएगा ना तो यहाँ पे या लगेगा, इंटरसेक्शन आएगा तो एंड लगता है। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझ, इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी में वैसा एलिमेंट होगा सर जो एक्स ए में होगा या बी में होगा। समझ गए? या तो जरूरी नहीं कि दोनों में हो। एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा तो पहले में नहीं होगा, नहीं तो दोनों में होगा। ठीक है, कल हम बता दिए थे इसको अच्छे से। और इसको और डिफाइन करना तो आप ऐसे भी लिख, मान लो कि कोई एलिमेंट है एक्स जो ए यूनियन बी से आ रहा है। तब इसका मतलब है कि एक्स ए में मिलेगा या एक्स बी में मिलेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स दोनों में मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? कल बताए थे मिसिस। एक बार और हम बता देते। मान लो कि पी वन कोई एलिमेंट जो ए यूनियन बी से आ रहा है। इसका मतलब है हमको नहीं पता कि वन कौन से सेट में होगा यहाँ पे। ठीक है, हम बस लिख देंगे अपने अनुसार वन बिलोंग्स टू वन ऐसे आएगा या वन आएगा। बस हम इतना जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वन किस सेट से आएगा, ए से आएगा या बी से आएगा। बस इतना ध्यान रखना। कोई दिक्कत है क्या? तो यूनियन में हम लोग कल इतना ही समझे हुए थे। और एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं भाई। अगर कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है तुम्हारा वन, और दूसरा सेट है एलिमेंट है थ्री, फोर, फाइव, टू। ठीक है, अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि फाइंड ए यूनियन बी। जब भी आप ए यूनियन बी निकालते हो ना तो यूनियन का मतलब होता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनाइट, यू मतलब यूनाइट, यानी कि साथ साथ। ठीक है ना? सबको साथ साथ लिख दो, जितने ए और बी के एलिमेंट है सबको साथ में लिख। ठीक है, रिपीट मत करना एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे तीन है, यहाँ पर तीन है, तो तीन सेट में एक बार ही लिखा गया। ठीक है ना? बार बार रिपीट। जैसे यहाँ पे दो है तो यहाँ पर दो है, तो जब यूनियन लिखने जाना तो बी दो को एक बार ही लिखना। थोड़ा ध्यान से देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ पे एक, दो, चार, पाँच। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर एलिमेंट है वन बिलोंग्स टू। अब एक बात बताओ, वन बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। थोड़ा ध्यान से और देखोगे तो तुम पाओगे कि सर ये वन सेट ए से आ रहा है, बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू। बताओ, ये बात समझ में आया? फिर इसी तरह तुम देखोगे दो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यूनियन में आ रहा है ना, ए यूनियन बी में आ रहा है दो, तो दो बिलोंग्स टू ए। साथ साथ ये दो जो है बी से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। फिर ये तीन जो है आपका, तीन बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो तीन यहाँ पे आ रहा है ना, तीन बिलोंग्स टू, यानी कि ए यूनियन बी का एक एलिमेंट है तीन। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तीन सर ए का भी एलिमेंट है और तीन बी का भी एलिमेंट है, तो थ्री बिलोंग्स टू बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलोगे तो ये देखो चार ए यूनियन बी का एलिमेंट है
और थोड़ा इसको डीप में जाओगे देखने के लिए तो तुमको 4 ए में नहीं दिखाई देगा। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू। बताओ इस बात को समझ गए क्या प्लीज? चलो अगर इस बात को समझ गए तो एक हम क्वेश्चन देते हैं, इस पर थोड़ा बना लो जल्दी से। एक क्वेश्चन था कल में जो हम भेजे हुए थे, फाइंड सो दैट। क्वेश्चन इस तरह से था, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 4 5 वेरीफाई ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कल इस पे एक क्वेश्चन था ना, हम इसको वेरीफाई में दिए थे, वहां प्रूफ करने के लिए दिया गया था। थोड़ा ध्यान से समझ, थोड़ा ध्यान से समझो पाओगे। सर पहले तो आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए और बी के सेट के जितने एलिमेंट है सबको एक साथ लिख दो। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है। और फिर बी यूनियन ए निकालेंगे, यूनियन ए निकालेंगे। ठीक है। तो बी यूनियन ए में निकालेंगे एलिमेंट, तो फिर बी और ए के एलिमेंट को साथ में लिख दो। ए का एलिमेंट है 1 4 5 6। बात को समझ गए क्या? इस हिसाब से हम देख रहे हैं तो सर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या है, बराबर है। बात को समझ गए क्या? क्लियर हुआ? बताओ बताओ। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। देखो यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स में बस इतना ही था। अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है क्या? बताओ। क्या नाम है? प्रिंस, मोहित। चलो आगे चलते हैं। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट में चलेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब तुम्हारा एग्जाम होगा ना 11th 11। आज का जो टॉपिक है तुम्हारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में ठीक है? हम टॉपिक डालते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सब लोग लिखते चलना, ठीक है? क्या? अच्छा हम देखते हैं भाई, लास्ट क्लास में देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है? अभी हमको पढ़ाने दो एक। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो फॉर्मल डेफिनेशन होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ लो, डिनोटेड बाई इस तरह से। यूनियन इस तरह से डिनोट किया जाता है ना, तो इंटरसेक्शन इस तरह से डिनोटेड बाई उल्टा यू। ठीक है? ऐसे थोड़ा ध्यान से समझना, डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इज द is the set of all elements, set of all elements which are which are common to both A and B। ठीक है? अब थोड़ा ध्यान समझना, इसको हम एग्जांपल समझ। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट का इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझ लेते हैं, बाद हम लोग, ठीक है? जैसे कि मान लो ये लिखा गया है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? इसको पढ़ोगे ए इंटरसेक्शन में कैसा एलिमेंट आएगा सर? तो एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो कंफ्यूज मत करना इस बात को देख करके कि सर यहाँ पर सब कुछ तो सेम लिखा गया था, इसलिए बोला हम बस यहाँ पर या लिखा गया था, ठीक है ना? लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, वहां पे
और लिखा गया था, ठीक है, तो और यूनियन के लिए आता है। अब देखो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी लिखा गया है ना, तो इसका मतलब है कि ये पक्का होगा कि x ए में मिलेगा और x बी में मिलेगा। लेकिन पिछला जो यूनियन था वहां पे ये बात फिक्स नहीं था कि x ए में मिलेगा या x बी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात फिक्स है कि x तुम्हारा ए में भी मिल जाएगा और x बी में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, एंड और का यही खेला है। बात समझ गए क्या? तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे ना कि भाई ए यूनियन बी इस तरह से लिखा गया था, इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स एक्स बिलोंग्स टू बी, इस तरह से था ना। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म था, कंफर्म नहीं था। ठीक है ना, अगर मान लो कि एक्स ए में मिल रहा है तो एक्स हो सकता है बी में नहीं मिलेगा, अगर एक्स बी में मिलेगा तो एक्स ए में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में था। और कभी कभी ऐसा था कि एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। ठीक है, तो यूनियन का कॉन्सेप्ट था, और लेकिन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट ये होगा तुम्हारा। ठीक है, एक्स ए में मिलेगा तो एक्स बी में भी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। अभी हम एग्जांपल से समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे समझ गया क्या बात को? बताओ हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि हम एलिमेंट अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर हम लिख दिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है कि सर एक्स आपका ए में भी मिल जाएगा और एक्स बी में भी मिलेगा। बात समझ गए, दोनों सेट में होना चाहिए। एक्स ए और बी दोनों सेट में एक्स होना चाहिए। ठीक है, और तो थोड़ा ध्यान से समझोगे, अगर हम इसी चीज को और अच्छे से लिखे, मतलब हम इसी चीज को लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन बी, तो इसका मतलब है सर कि एक्स आपका ए में भी नहीं होगा, ठीक है, और एक्स आपका बी में भी नहीं। ठीक है, अगर ए यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन होगा। अब क्लियर है क्या, बताओ? अब हम एग्जांपल समझा देते हैं ना, बेहतर से समझ में आ जाएगा एग्जांपल। दूसरे पेज पर चलते हैं, तो एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 7 13। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन निकालना, फाइंड ए इंटरसेक्शन। चलो बनाओ, इसको ट्राई करो एक बार, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ट्राई करो एक बार। बोला चाह, धीरे धीरे। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इंटरसेक्शन बी। थोड़ा ध्यान से समझो, कॉमन क्या क्या है दोनों। तो सर यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है सर, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है सर, तो यहाँ पर भी 7 है। अब ये 9 नहीं, लेकिन 3 5 7 आ रहा है क्या, में आ जाएगा 3 5 7। बताओ, क्लियर है? ये आएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? बताओ। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो सेट, दो या दो से अधिक सेट में जो कॉमन चीज है ना, हम उसी को लिखेंगे यहाँ पर। अदरवाइज हम किसी को नहीं निकले वाले, उसके साथ जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तुमको हम यूनियन निकालने के लिए बोल दे तो तुम आराम से निकाल लेते। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, हम इसी चीज को यूनियन पे भी दिखाते हैं और इंटरसेक्शन पे भी दिखाते हैं। ठीक, समझ में आया ना प्रीति, निधि? लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13। पहला चीज, फाइंड
ए यूनियन बी, दूसरा चीज फाइंड ए इन ए इंटरसेक्शन बी। कंफ्यूज मत कर, ठीक है। चलो बनाओ। देखो अब इंटरसेक्शन लेंगे, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर ए यूनियन का लेंगे ना, तो दोनों सेट के एलिमेंट को हम जोड़ करके लिख देंगे। दोनों सेट के एलिमेंट को हम जोड़ करके लिख देंगे। यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है। 5 7 9 11 13, बताओ ये है तुम्हारा ए यूनियन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना निधि, तो कैसे निकालोगे? जो भी कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि सेम वही क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना। वन, वन नहीं होगा तो हो जाएगा 3 5 7, ठीक है ना। 3 5 7, अब थोड़ा दोनों के एलिमेंट पर थोड़ा विचार करना, यहाँ पर ध्यान से विचार करना। देखना यहाँ पर, जब भी देखोगे तो सर यहाँ पर 3 है ना, देखोगे तो 3 दोनों सेट में मिलेगा, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो और थोड़ा गहराई में उतरो इसके लिए। अब थोड़ा जा करके देखो तो क्या 3 दोनों सेट में मिल रहा है क्या? तो हमेशा मिलेगा। 3 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू बी, एंड, ठीक है ना। और नहीं लगाएंगे भी, ठीक है, नहीं लगा रहे, बस समझा रहे हैं। और थोड़ा 5 के लिए देखोगे तो 5 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। यूनियन नहीं भाई, इंटरसेक्शन, अब क्या गलत बोल रहे हैं, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 ए में भी मिलेगा और 3 बी में भी मिलेगा। 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 ए में भी मिलेगा और 5 बी में भी मिलेगा, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन में कॉमन होता है तो दोनों सेट में मिलेगा। फिर 7 है, तो 7 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो 7 आपका ए में भी मिलेगा और 7 बी में भी मिलेगा। क्लियर है क्या? आ जाओ थोड़ा इधर देखना ध्यान से। यहाँ पर देखोगे, इसके लिए अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे, तुम देख सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो 1 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक जो है ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर इसी तरह से आगे देखोगे तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पर एक नहीं, है ना। दोनों सेट में गौर से देखना। पहला एलिमेंट अगर हम उठा ले दो, ठीक है ना, तो 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बट 2 बिलोंग्स टू यहाँ पर बी। यार तुम लोग गलत लिख रहे हो तो बता नहीं रहे, थोड़ा ध्यान से समझो। फिर 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो 3 बिलोंग्स टू ए, साथ ही साथ 3 बी से भी बिलोंग कर रहा है। बताओ क्लियर है कि यूनियन का प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी समझ में आया क्या मोहित, बताओ। ये काम आएगा आगे वेन डायग्राम में, समझ गया ना, उसका बेसिक है ना, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। प्रीति समझ में आ गया? प्रिंस, प्रीति, निधि, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए हो क्या होता है? चलो एक बार और समझा। ए इंटरसेक्शन बी समझा रहे हैं अभी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी लिखा गया है, तो इसमें सर वैसा एलिमेंट आएगा एक्स, जो एक्स ए में भी मिलेगा आपका और एक्स बी में भी मिलेगा, कॉमन एलिमेंट। और फिर दूसरा कल समझाए थे हम, ए यूनियन बी का मतलब है एक्स, एलिमेंट एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू। और फिर समझा देते हैं, मान लो कि एक्स जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, का मतलब है एक्स सर आपका ए में भी मिलना चाहिए और साथ साथ बी।
अब इसमें क्या होगा कि अगर एक्स यूनियन बी से आ रहा है तो एक्स सर एक्स बिलोंग्स टू या एक्स बिलोंग्स टू, जरूरी नहीं है कि दोनों में मिल जाए। एक में रहेगा, किसी एक सेट में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा तो पहले में नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों सेट में मिल जाएगा, यूनियन में ली। बात समझ गए, हम डिटेल में समझ गए। चलो आगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कल बोले कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, का मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है x, तो x ए में भी नहीं होगा और x बी में भी नहीं। तो समझ ले, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी क्लियर है मोहित, बताओ। यहाँ पर भी वही होगा कि जैसे कि मान लो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स सर ए में भी नहीं होगा और एक्स आपका बी में भी नहीं, ठीक है। बात को समझना, ये मैथमेटिकल नोटेशन है सेक्शन। उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए हो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज भी 21 मिनट हो गया भाई, कहते समझ इंटरसेक्शन समझ गए ना, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम बेसिक समझा रहे हैं, फंडामेंट। क्वेश्चन बनाना तुम लोग। दूसरा नंबर एग्जांपल है, इफ a is equal to x such that x belongs to natural number and x is a factor of 2, x is a factor of, नोट करना मेरे साथ क्वेश्चन, और p is equal to x such that x belongs to natural number, x is a factor of 18, x is a factor of 18, find a intersection, पहला, और दूसरा, ठीक है। तो बताओ ये जो क्वेश्चन दिया गया है अभी कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में है? बताओ प्रिंस। सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लगाना होगा, तब तो हम चेक कर पाएंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है। बताओ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो बता निधि, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? जाओ। अच्छा एक नहीं आएगा, 2 3 4 6 12। आगे बोल, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 2 3 6 9 18। पहला बोला है क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है? एक है, एक है, दो है, दो है, तीन है, तीन है। अब उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, एक, दो, तीन। और कुछ कॉमन है क्या? तो सिक्स भी कॉमन है ना। तो ये इंटरसेक्शन निकलेगा तुम्हारा, ठीक है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन। और तीन का निकालने के लिए बोल रहा है ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में कौन कौन आ जाएगा? 1 3 4 6 9 12 और 18, सब यूनियन का मतलब सब कुछ साथ में लिख, बस एलिमेंट रिपीट मत करना, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन और यूनियन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरसेक्शन में अगर कोई, इंटरसेक्शन से अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, जैसे कि देखो तीन ए इंटरसेक्शन बी से आ रहा है तो तीन दोनों सेट में मिलेगा। थोड़ा बेसिक लेवल पर जाकर के देखो, तीन ए इंटरसेक्शन आ रहा है ना एलिमेंट, तो थोड़ा ए और बी में जाकर देखो तो दोनों में तीन मिल रहा है क्या? तो दोनों में मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज देखने के लिए तुमको यूनियन में नहीं मिलेगा, और मिल भी सकता है, जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझो। 9 को देखो, ए यूनियन बी से आ रहा है तो 9
बी में मिल रहा है लेकिन ए में नहीं मिल रहा है। फिर देखोगे ध्यान से 6 को, तो ए यूनियन बी से आ रहा है, तो 6 ए में भी मिल रहा है, 6 बी में भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखोगे 4 को, तो 4 ए में मिलेगा, 4 बी। बात समझ गए ना? तो ये इंटरसेक्शन का खेला है, ये या का खेल। और जो लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो और लगा हुआ है तो दोनों में मिलेगा, ए में भी मिलेगा और बी में। और जो कंडीशन आता है इंटरसेक्शन में आता है, या जो और नहीं, और कंडीशन यूनियन में आता है, एंड कंडीशन इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, समझ गए क्या? बोलो। चलो और क्वेश्चन बनाओ, नोट करना मेरे साथ क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू एक्स such that x is equal to 3n, n belongs to z, और b is equal to x such that x is equal to 4n और n belongs to z। क्वेश्चन बोला है फाइंड, पहला चीज ए इंटर, पहले इसको नहीं। बताओ बन जाएगा क्या? अब सबसे पहला नंबर चीज देखो, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो बता प्रीति, सेट ए और बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? बहुत सारा एलिमेंट होगा भाई, काउंट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे तुम इस चीज को? चलो, हम डायरेक्ट लिखने का तरीका बता दे अब तुम, पता चले काउंटिंग करते रह जाओगे तुम। ठीक है, इसका और सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर बताने की कोशिश। चलो हम बता देते, थोड़ा ध्यान से देखो। जेड में क्या क्या आएगा भाई? जेड का मतलब है सर कि 0 +-1 +-, +-, +-, 4 +-5। क्या हम गलत लिखे हैं? जेड का मतलब इंटीजर होता है सर, तो जेड का मतलब तो जीरो प्लस माइनस जितना वाला नंबर है सब आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? बोल भाई। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, तो तुम क्या करेगा? बहुत सारा नंबर आएगा भाई, यहाँ पे तुम सोच नहीं सकते कि कहाँ तक आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल के चेक करते हैं कौन कौन सा एलिमेंट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू एक्स। अब x का मान, n का मान तुम लेते जाओ, ये सब n का मान है, ठीक है ना? n का मान तू लेते जा, एक दो पहले एक ले, +-, +-। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-, ठीक है, फिर +-6, +-9, +-12, +-15, यही सब होगा, आगे चलते जाएगा। फिर बी में निकालने जाओगे तो क्या, अगर निकालने तो भाई +-4, ठीक है ना, +-8, फिर आगे जा कर के देखो तो +-12, फिर 4 तिया 12 ना, 5 चौका 16, +-, +-, तरह से। और ऊपर वाले को ना बढ़ाते हैं, तो +-18, +-, +-, 24, यानी कि 3 का टेबल चलेगा ना? +-24, +-28, इस तरह से चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं। एक बात बताओ, हम गलत लिखे हैं कि ये चीज कंडीशन के हिसाब से सही लिखे हैं कि नहीं? जीरो नहीं लिखे हैं बस। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो एक चीज क्या क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पर।
ये 12 है सर, यहाँ पर तो 12 आ गया। और दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 24। ये 24 है तो यहाँ पे 24 आ रहा है, ठीक है। तो कौन? ये 3 है। थोड़ा ध्यान से देखो, 3n और 4n, ठीक है। ये 3 और 4 का एलसीएम ही तो आ रहा है सर, और थोड़ा ध्यान से देखो, 3 और 4 का एलसीएम का गुणज है। थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, कैसे लिखोगे इसको तो। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? हमको इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? बोलोगे 12 है सर, फिर 24 है, फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा बता मोहित। 36 है दोनों में, बता। उससे पहले कुछ नहीं है क्या? ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा ना। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? थोड़ा सोच बताओ हमको। 12 दूनी 24, 32 36, 12 चौका 48। 48 होगा कि नहीं? 12 25 60, 12 छक 72, इस तरह का नंबर होगा कि नहीं? प्लस माइनस वाला नंबर होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया प्रीति? बोलना। बोलो। निधि समझ में आया? प्रीति तुमको समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसको तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन भी लिखा गया, तो इसको तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे? बताओ। लिखोगे एलिमेंट एक्स सर, एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड, अब एक्स किसका मल्टीपल है? 12 का मल्टीपल है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 12 एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। बताओ क्लियर हुआ क्या? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और फिर चाहोगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में, मतलब दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 12 का मल्टीपल है ना, तो 12 एन लिख दो, और एन बिलोंग्स टू, दोनों आंसर, दोनों का मतलब वही है। कोई दिक्कत है बताओ? बताओ क्यों, कोई दिक्कत है क्या? बताओ ना भाई मोहित। प्रीति कोई डाउट? क्योंकि ये बेसिक से समझ में आ जाना चाहिए सारा चीज, क्योंकि क्वेश्चन देंगे आज हम दोनों टॉपिक पे, और कल इसका प्रूफ वाला क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। अब ये समझ में आ गया तो हम आगे चल। एग्जाम्पल है, इफ ए इज इक्वल टू, नोट करते चलना, 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, और सी इज इक्वल टू 5 7 11, ठीक है। फाइंड, पहला चीज है फाइंड ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, दूसरा फाइंड ए इंटरसेक्शन। चलो बनाओ, बहुत आसान है ये बनाना। चलो निधि, पहले का आंसर बताओ तो। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बताओ। अच्छा, क्लास को लैपटॉप से कौन ज्वाइन किया है इसमें अभी? कुछ कॉमन नहीं है ए में बी में, देखो तो।
नहीं है कुछ कॉमन, नहीं है कुछ कॉमन तो नहीं है, सिंपल एम्प्टी सेट है सर, कोई दिक्कत नहीं। या इसको ऐसा लिखते हैं एम्प्टी सेट को, कोई दिक्कत है क्या, आप समझे? अब तो ये पढ़े हो भाई एम्प्टी सेट क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट है सर। ए इंटरसेक्शन, क्लियर हुआ क्या, बता? बताओ ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? तो दो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है प्रीति, तुम बताओ तो। 3 5 7 ना, 3 5 7 और बस इतना ही? इंटरसेक्शन में बस इतना ही है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज समझ गए हो तुम लोग। अब इसमें और कुछ समझाना है क्या इंटरसेक्शन में? और एग्जाम्पल लिखे कुछ बनाओगे? अब हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे ठीक है ना ग्रुप में, अब तुम कंफ्यूज मत करना, हम एक और बता देते हैं। कितना भी सेट दे दे इंटरसेक्शन वैसे ही निकालेंगे हम लोग। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, सी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8, और सी इज इक्वल टू 7 8 9 10 11, एंड डी इज इक्वल टू 4 से दिया गया 10 11 12 13 14, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, पहला, थोड़ा इसमें भारी भारी लिख, ए यूनियन, फिर यूनियन सी, ठीक है, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है सी, ठीक है, फिर तीसरा ए यूनियन सी, कंफ्यूज मत करना, ये अच्छा क्वेश्चन हो रहा है। सी यूनियन बी, देखो हम यही बताएंगे, ठीक है, बताएंगे और मिटाएंगे, तुम लोग नोट करते जाना अपना, ठीक है। सबसे पहला देखोगे ध्यान से तो पहला में निकालना है आपको ए यूनियन बी, फिर यूनियन करना है सी के साथ, तो सबसे पहले आप निकालो ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालना है तो निकालो ए यूनियन बी, एक काम करो, निकालो ही। एक ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ए यूनियन बी में बताओ, ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, सी क्या दिया गया है? 7 8 9 10 11, इसको लिख दो एक बार, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ए यूनियन बी, फिर यूनियन निकालोगे सी के साथ तो क्या आ जाएगा बताओ थोड़ा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 7 8 9 10 11, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक। तो इंटरसेक्शन निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आया मोहित, प्रिंस, निधि, प्रीति, बोल। ये ऐसा ही निकालना होगा, मतलब कि तुमको ए यूनियन बी दे दिया और फिर बोल रहा है कि इसका यूनियन सी के साथ निकालिए, तो फिर ए यूनियन बी निकालेंगे और उसका सी के साथ हम यूनियन निकालेंगे, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए तो हम मिटाएं इसको। चलो यहाँ पे दूसरा बता देते हैं, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर है पहले का, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से देखो दूसरा बना रहे हैं, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, तुम लोग नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ठीक है। प्रीति समझ गई तुम? निधि, अरे नहीं समझ में तो बताओ यार, तुम प्रीति तुम बताओ यार, समझी या नहीं समझी? ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, प्रीति समझ गई तुम?
ए यूनियन बी निकालो सबसे पहले। ए यूनियन बी निकालेंगे, बी के साथ में जा करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? 6 7 8। फिर अब सी के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है, तो सी लिख लो या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 7 8 9 10 11, ठीक है। दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट को देखो, ए यूनियन बी। लेकिन इस बार इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट को देखोगे। ए यूनियन बी और सी के कॉमन एलिमेंट को देखो, कौन कौन है कॉमन। तो सर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 आपका मिल रहा है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है। और कुछ मिल रहा है क्या? 7 8 के अलावा बताओ, बोलो। तो समझ गए क्या? बोलो। देखो, ध्यान समझना, तीसरा है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, ठीक है। पता है सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले निकालो ए यूनियन सी, फिर उसके बाद निकालो सी यूनियन डी, उसके बाद इंटरसेक्शन लो, उसके बाद ये इंटरसेक्शन लेना। तो ए यूनियन सी निकालते हैं इस बार डायरेक्ट। ए यूनियन सी में क्या निकलेगा, आएगा लिमिट ए यूनियन सी, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है ना, यही आएगा। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 9 10 11, ठीक है। और दूसरा है सी यूनियन डी, ठीक है। सी यूनियन डी में क्या क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देख। सी यूनियन डी में आ जाएगा 7 8 9 10 11, 10 11 इसमें भी है, आ जाएगा 12 13 14, ठीक है। तो अब निकालना है तुमको ए यूनियन सी, फिर मारो इंटरसेक्शन, फिर हो जाएगा सी यूनियन डी। बताओ, अब तुमको देखना है कि ए यूनियन सी और सी यूनियन डी में क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, बताओ क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, बोल तो। ए यूनियन सी और 7 8 9 10 11, यही कॉमन है, ठीक है। समझ में आया क्या? अब मुझे नहीं पता क्या कॉमन है, तुम लोग बोला हम लिख दिए, अब हमको तो दिख रहा है 7 8 9 10 11, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ए यूनियन सी और सी यूनियन डी में यही कॉमन दिखाई दे रहा है। निधि प्रीति समझ में आया तुम दोनों को? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, हम भेजेंगे अभी ग्रुप में, तो उसको बना लेना, ठीक है ना। भारी क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम समझ समझ के बनाना, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स कल पढ़ा दिए थे, आज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। और कोई डाउट रहे तो हमको बता देना, ठीक है ना। एक बार हम रिवाइज करा देंगे अगर तुम लोग बोलोगे तो, नहीं तो रहने दो, कल रिकैप करा देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना तुम लोग।